आज से सावन महीने की हो गई है शुरुआत और खास बात यह है कि आज सावन का पहला सोमवार भी है, यानी कि सोमवार से हुई है सावन महीने की शुरुआत। सावन का महीना शिव जी को समर्पित बताया जाता है, जिसमें शिव की आराधना और पूजा की जाती है। देश भर में हर हर महादेव से गूंजे हुए हैं शिवालय। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। जलाभिषेक को लेकर भक्तों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग शिव मंदिरों में बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सब शिव को अर्पित किए जा रहे हैं। जलाभिषेक लोग कर रहे हैं भगवान शिव का। पंचामृत से कुछ लोग जलाभिषेक करते हैं। दूध, दही, घी, जल ये सब शिव को अर्पित किया जा रहा है। आज से ही सावन के महीने की शुरुआत, और सावन का महीना बताया जाता है कि भगवान शिव को बेहद प्रिय है। और बात जब होती है सावन के सोमवार की तो और ज़्यादा खास महत्व इसका हो जाता है। और आज सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से ही श्रावण मास को जप, तप और ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन का महीना और भगवान शिव का प्रिय महीना। सावन का समापन 19 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ होगा। इस बार सावन 29 दिन का है। इस बार 5 सावन के सोमवार पड़ेंगे। सावन में सोमवार व्रत का खास महत्व है। शिव की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रावण का महीना जप, तप और ध्यान के लिए सबसे बेहतर बताया जाता है। इसमें सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार चूंकि चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं, इसलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की भी कृपा मिलती है। इस बार 29 दिन का सावन है। 5 सोमवार पड़ रहे हैं। आज शुरुआत सावन की सोमवार से ही हो रही है। बाईस जुलाई आज से सावन की शुरुआत। 19 अगस्त तक सावन चलेगा। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ सावन के महीने की भी हो जाएगी समाप्ति। लेकिन आज फिलहाल जब शुरुआत हो रही है सावन की, तो किस तरह से शिव मंदिरों में, अलग अलग मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है, वो तस्वीरें आपको हम लाइव दिखाते हैं। अब मेरे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता अनिल मिश्रा जुड़ गए हैं। मेरे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं सुशील कुमार। पहले अयोध्या, अनिल के पास चलते हैं। कितनी रौनक अयोध्या में देखी जा रही है। सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। रामलला के दर्शन करने के लिए तो बड़े संख्या में रोजाना अनिल लोग पहुंच ही रहे हैं, लेकिन सावन के महीने में भीड़ कैसी? देखिए, आज आपको बता दूं कि पूरी अयोध्या बम बम बोल रही है। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखकर हैरत में पड़ जाएंगे किस तरह से श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह उमड़ा पड़ा है। देखिए तस्वीरें देखिए। ये सभी श्रद्धालु दूर दराज से चलकर आए हैं अपने आराध्य बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए। ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से अपने आराध्य के प्रति लोगों की श्रद्धा है। ये सभी लोग पहुंचे हैं भगवान श्री राम के प्रिय सुपुत्र द्वारा स्थापित बाबा नागेश्वर नाथ के मंदिर पे। सुबह से ही, यानी कहा जाए भोर से ही, ये सभी श्रद्धालु पहुंचे हैं रामनगरी अयोध्या। वहां पहुंचने के बाद सभी लोगों ने सरयू में स्नान किया है। स्नान करने के बाद इन सभी श्रद्धालुओं का रुख हो चला है बाबा नागेश्वर नाथ के मंदिर को। देखिए किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी श्रद्धालु। अनिल, क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि लोगों से बातचीत आप करें? मस्त है, बहुत मगन है, क्योंकि आज उनके बाबा भोलेनाथ का दिन है। आज सावन का पहला सोमवार है। सभी श्रद्धालु बड़ी निष्ठा के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं और आकाश यादव वाराणसी से मेरे साथ जुड़ गए। आकाश के पास अब चलते हैं। चूंकि काशी को कहा जाता है शिव की नगरी और शिव का प्रिय महीना आकाश आज से शुरू हो गया है। विशेष महत्व होता है सोमवार का और शुरुआत आज सोमवार से ही हुई है। काशी में क्या नजारा है फिलहाल? कितना उत्साह है शिव भक्तों में, चूंकि इंतजार रहता है भक्तों को सावन के महीने का? देखिए अंजलि, जहाँ के कड़ में भगवान शंकर है, वहाँ के शिव भक्तों में उत्साह तो पूछने की बात ही नहीं है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा दूं। देखिए, मैं जहाँ मौजूद हूँ ये गोदौलिया चौराहा है और इसी चौराहे से जो लाइनों की कतार है, ये सामने से कतार आ रही है। ये दशाश्वमेध घाट की तरफ जाने की रास्ता है। यानी लगभग 500 मीटर से ये कतार चलती चली आ रही है और आगे 500 मीटर जाना है। यानी 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है और जो
शिव भक्तों का रेला देखिए, तो रात से ही बाबा को उनके ऊपर जल अर्पण करने के लिए सुबह से ही खड़े हैं। उनसे हम बात भी करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? झारखंड से हैं। कब से खड़े हैं लाइन में? जी रात 11 बजे से खड़ा हूँ। अच्छा, रात 11 बजे से। आप दर्शन करने का मौका कुछ इधर बाद मिल जाएगा। क्या मांगेंगे बाबा से? जी बाबा से तो कुछ मांगने वाला हूँ एग्जाम से रिगार्डिंग, बट मैं एक्चुअली एग्जाम देने ही आया था, सोचा इधर दर्शन कर लूँ, इधर दर्शन करने आ गया। बट इधर प्रशासन व्यवस्था उतनी तगड़ी नहीं लगी मुझे, बीच में कोई भी घुस जा रहा है, तो ये मुझे बहुत खराब लगा ये सब। हाँ, कई कुछ जगह सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अपने सहयोगी से कहूंगा जरा रास्ता दिखाए। देखिए अंजलि, ये जो रास्ता जा रहा है ये काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 की तरफ रास्ता जा रहा है, और आम दिनों के मुताबिक, आज के मुताबिक तो गाड़ियों का आवागमन है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो शिव भक्त है वो लाखों की संख्या में बनारस पहुंच चुके हैं और रात से ही लाइन के कतार में खड़े हैं बाबा के ऊपर जल अर्पण करने के लिए। हालांकि आज वीआईपी कल्चर भी बंद है, जो प्रवेश होगा आम तरीके से जो श्रद्धालु है जैसे खड़े हैं वैसे ही दर्शन करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए लोग कतारों में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, उन पर जलाभिषेक करने के लिए। गोरखपुर दर्शकों को लिए चलते हैं, जहां से सुशील मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सुशील, गोरखपुर में सावन महीने की शुरुआत जब आज हो चुकी है, तो शिवालयों की तस्वीर क्या है? देखिए बिल्कुल, आज सावन का पहला सोमवार है और इस बार का सावन बेहद खास है श्रद्धालुओं के लिए, बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए, क्योंकि सोमवार का जो सावन का जो शुरुआत है उसकी शुरुआत सोमवार से हुई है और समापन भी सोमवार से होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 5 सोमवार पड़ेगा। इतना बढ़िया संयोग कई वर्षों बाद पड़ा है। और मैं प्राचीन मानसरोवर के मंदिर पड़ा हूँ, यहाँ पे भू स्वयंभू है, यानी भूखंड से निकले हुए भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग। पीछे तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो भक्तगण है वो सुबह से ही इसी तरीके से बारी बारी करके भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। और यहाँ हर साल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक भी करते हैं शिवरात्रि के दिन और सावन के पहले सोमवार के दिन। ये माना जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में हो सकता है, संभवतः अधिकारी पुष्टि तो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं। वैसे में पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम कुछ जान लेते हैं कि आज का ये जो सोमवार है वो कितना खास है और क्यों है। ये बताइए कि इस बार का सोमवार, सावन का पहला सोमवार को पड़ रहा है, और क्या कुछ खास है और क्या कुछ भक्तों को करना चाहिए, खासकर वो जो मंदिर नहीं आ पाते हैं? देखिए, इस साल सावन सोमवार को प्रारंभ हो रहा है, श्रवण नक्षत्र है, सभी राशियां शिव के अनुकूल हैं, आज के दिन अनुकूल है, और समापन भी सोमवार को हो रहा है। इसलिए जो सावन का महीना है अति पावन पर्व के तरह है। जो मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर पे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ जो भी हो, और शिव चालीसा, शिव जी का जो भी हो, जल से अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, अनेक प्रकार की जो भी उनके घर में जो सामग्रियां हो उससे भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। इस बार का जो सावन है वो कितना खास है, कैसे कहते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार का सावन बड़ा योग लेकर के आया हुआ है। देखिए, इसलिए सावन का योग आ रहा है क्योंकि सावन और सोमवार प्रथम दिन है, श्रवण नक्षत्र है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र किन दिनों में सोमवार को पड़ता है। इसलिए महायोग नहीं, योग का महायोग बनना है, जो शिव के लिए अति उत्तम दिन है और प्रिय भी। इस तिथि को देख करके जो भी जिस प्रकार के भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखा आपने कि पुजारी ने कितने सही चीजों को बताया कि इस बार का सावन कितना खास है और श्रद्धालुओं के लिए कितना खास है, खासकर उन श्रद्धालु जो मंदिर नहीं जा पाते हैं वो घर पे किस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं।